एक कड़प भगत था, उसका नाम पहले तो कड़प डाकू था। और एक प्रवचन में कई महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, और उस प्रवचन में उस कड़प ने श्रवण किया कि भगवान शंकर को जल चढ़ाइए, भोग लगाइए और बेलपत्री भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र। अब कड़प डाकू था, उसको तो कुछ ज्ञान था नहीं कि भाई क्या समर्पित करना है क्या नहीं समर्पित करना है। एक बेलपत्री तक को वो कड़प नहीं पहचानता था। डाकू था, पशुओं को मारता, उनका मांस खाता। और संत ने प्रवचन में कहा था कि जो तुम खाओ भगवान को भोग लगाओ, जो तुम पा रहे हो वो भगवान को दीजिए। आज कड़प ने एक पशु को मारा, मारकर उसका जो मांस था वो लिया एक हाथ में। पत्ती को पहचानता नहीं था, तो चलते चलते सारे वृक्षों की पत्तियों को तोड़ते तोड़ते हाथ में इकट्ठा कर लिया। अब सोचा कि पानी काहे में भरूं, मेरे पास तो पात्र भी नहीं है और हाथ भी खाली नहीं है, अब करा क्या जाए। तालाब में गया और तालाब में जाकर अपने मुंह से पानी को मुंह में भर लिया। अपने मुख से पानी को मुख में भरा और मुख में भरकर शंकर जी के मंदिर में, शंकर जी का मंदिर ढूंढ रहा, तो शंकर का मंदिर कहीं मिला नहीं, तो एक ओटले पर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ था। उस शिवलिंग पर गया और जाकर उसने एक हाथ से तो पत्ती फेंक दी, दूसरे हाथ से जो मांस पड़ा था वो शंकर जी को फेंक दिया और फेंक कर लंबी पिचकारी चला दी शिव जी के ऊपर, शंकर के ऊपर। क्योंकि जान नहीं रहा कि शिव है क्या। बस प्रवचन में सुना है कि बहुत जल्दी राजी होने वाला देवता एक ही है और वो शंकर है, बहुत जल्दी राजी होता। पिचकारी चलाई, पानी थूका, और रोज का नियम यही था। रोज पंडित जी वहां पर आते मंदिर शंकर जी के ओटले पर, और रोज देखते ना जाने कौन मूर्ख है जो इतना सारा मांस पटक के चले गया, पत्ता पत्ती पटक के चले गया। और रोज पंडित जी वहां सफाई करके जाते, ये रोज की रोज आके यही काम करता। अब एक दिन पंडित जी के मन में आया, ना जाने कौन मूर्ख एक काम करता हूँ, एक लोहे का पिंजरा बना कर लाता हूँ, शंकर जी को उसमें बंद कर देता हूँ। लोहे के पिंजरे में शंकर जी को बंद कर दिया। वो डाकू को अक्ल नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, तो भी वो लेकर सामग्री आया। उसने कहा बताओ मैं भगवान को कैसे चढ़ाऊं, यहां तो पिंजरा बंद है। पिंजरे को हिलाने लगा तो इतने में पिंजरे की एक तान टूटी, तो शंकर भगवान के शिवलिंग को चुभ गई। चुभते से ही उस शिवलिंग में से रक्त की धार निकल गई महाराज, खून बह रहा है उस शिवलिंग में से। और रक्त की धार जैसे ही निकली, रक्त की धार निकलते ही उस कड़प डाकू के मन में आया कि हो सकता है मेरे भगवान के 3 नेत्र हैं, एक आध आंख यहां पर थी तो फूट गई होगी और रक्त निकल रहा है, करूं क्या। और गुरुजी ने तो बताया भी नहीं कि अगर मान लो ऐसा हो जाए तो करना क्या चाहिए। पर मैंने मेरी मां से सुना था, अगर आंख फूट भी गई है तो उसकी जगह पर आंख लगा दी जाए, रक्त निकलना बंद। कड़प ने त्रिशूल उठाया और डाकू ने अपनी एक आंख निकाल ली और निकालकर शंकर जी के शिवलिंग पर लगा दी। लगाते ही मेरा शंकर प्रकट हो गया, मेरा भोले प्रकट हो गया। और शिव प्रकट होकर बोले, रे कड़प गजब करा तूने, तेरे जैसा भगत नहीं मिलने वाला मुझको, तूने अपने नेत्र मुझे समर्पित कर दिया। कड़प तुझे तो पूजन करना भी नहीं आती, तुझे तो बेलपत्र चढ़ाना भी नहीं आती, तुझे तो भोग लगाना भी नहीं आता। तू मांस का तो भोग लगा रहा है, बेलपत्र की जगह पत्तियां चढ़ा रहा है, उसके बाद भी मुंह में पानी भरकर मेरे ऊपर थूक रहा है, उसके बाद भी तूने अपना नेत्र निकालकर मुझे जो समर्पित करा है वो भाव से समर्पित करा, इसलिए मैं सम्मुख में प्रकट हुआ। कितना सरल देव होगा। किसी देवता के साइट में जहां देवता बैठे हैं उनकी ओर तुम पानी का कुल्ला भी कर दो तो वो नाराज हो जाते हैं। कई कई माता जी आए ना जिनके शरीर में वो देवी देवता आए और माताएं उनके यहाँ पूछने ताछने जाए नहीं, वो नारियल और 2-4 दाना लेके, और वो माता जी घूम घूम के बोले थारा ही घर का है,
अब जैसे ही जितने के भी देवी देवता है नहीं, वो एक ही बात बोले, थारे ही घर का, तेरे ही घर का। अब तेरे ही घर का है तो उसको अंदाजा लगाना पड़े, मेरे घर का कौन हो सकता है जिसने मेरा बुरा करा। तो वो ध्यान लगाए, 15 दिन पहले मेरी देवरानी से लड़ाई हुई थी, बस उसी ने कुछ कराया। जेठानी से लड़ाई हुई, उसने कुछ कराया। सास से लड़ाई हुई, उसने कुछ कराया। ससुर से विवाद हुआ, उसने कुछ कराया। हमारा ध्यान उसकी ओर जाता है जिससे हम 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले झगड़े हैं। और भाई शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शरीर में किसी के देवी देवता आता है तो वो घर तोड़ने की बात नहीं कर सकता, क्योंकि देवता वो होता है जो परिवार को जोड़ने की बात करता है, वो देवता होता है। पर जितने भी शरीर में देवी देवता आए और तुम उनके पास पूछने के लिए जाओ, माता जी बड़ी परेशान, वो तेरे ही घर का है, तेरे ही घर का है, तो ये अंदाजा लगाएगी कि बताओ कौन था जिसने मेरे संग में ऐसा बुरा करा। तो अंदाजा लगाने में आएगा, मेरी 15 दिन पहले देवरानी से लड़ाई हुई थी, जेठानी से लड़ाई हुई थी, बस उसी ने मेरा बुरा करा होगा। और याद रखना, दुनिया में कोई बुरा करने वाला पैदा नहीं हुआ किसी के लिए भी। कई लोग तो आपस में झगड़ लेते हैं। किसी का सब्जी का ठेला जा रहा था, नींबू गिर गया दरवाजे पर, तो झगड़ा करने बैठ गई, पड़ोसन ने पटका होगा, इसी ने नींबू पटका होगा। अरे अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर रोज नींबू पटक रहा है तो दरवाजे पे एक अखबार में लिख के टांग दीजिए कि एक साथ में कम से कम 15 नींबू डाल दीजिए तो मिर्ची का अचार डाल के खाऊंगी। कौन बुरा करेगा? कोई बुरा नहीं करता महाराज। संसार में ऐसा कोई जन्मा नहीं जो बुरा कर सकता है। अगर शंकर की आराधना में आप लगे हो, शिव को 1 लोटा पानी अगर आप चढ़ा रहे हो, शंकर की आराधना यदि आप कर रहे हो, शिव की अर्चना यदि आप कर रहे हो, शंकर के मंदिर में सोमवार के दिन जाकर अगर आप दिया लगा रहे हो, शिव के मंदिर में अगर 1 पात्र भी पानी चढ़ा रहे हो, तो दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल नहीं जन्मा जो आपका बुरा कर सके, क्योंकि भूतों का भी भगवान भूतेश्वर वही कहलाता है। वही भूत भावन भूतेश्वर, कहीं दूसरी जगह जाकर नहीं रहता, अपने आनंद सुख में रहता है, अपनी मस्ती में रहता है। क्यों पूछे, क्यों दुखी हो? ये दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, ये दुख का कारण हम अपन स्वयं है, अपन स्वतः। हम कई बार कथा में कहते हैं, किसी से नहीं डरना, मत डरो। भगवान से नहीं डरना, मत डरो। तुम सास से नहीं डरती, मत डरो। तुम ससुर से नहीं डरते, मत डरो। तुम अपने माँ बाप से नहीं डरते, मत डरो। तुम गुरु और पुराण से नहीं डरते, मत डरो। तुम धर्म और शास्त्रों से नहीं डरते, मत डरो। तुम देवता से नहीं डरते, मत डरो। तुम पितरों से नहीं डरते, मत डरो। तुम नर्मदा जी से नहीं डरते, मत डरो। तुम महाकालेश्वर से नहीं डरते, मत डरो। तुम किसी से मत डरो, पर याद रखना अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा भी भोगता है। एक कर्म, मेरे भगवान विष्णु ने दधीची ऋषि को क्या मार दिया, दधीची ऋषि के अस्थियों को क्या ले लिया, कि दधीची ऋषि की पत्नी ने कह दिया, नारायण तूने मेरे गर्भ में बालक था और मेरे पति के प्राण लिए हैं, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू भी गर्भ में पड़ेगा। तो गर्भ में रहना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। भगवान नारायण को भी गर्भ में रहना पड़ा। एक कर्म बेकार कर दिया मेरे नारायण ने, तो उनको गर्भ में धारण करना पड़ा। महाराज, कर्म करना और उसको भोगना। एक गांव का व्यक्ति था और वो गांव का व्यक्ति शादी कर ली, शादी करी, पत्नी आई, पत्नी का गर्भ ठहरा, गर्भ ठहरा तो एक बालक हो गया। और बालक हुआ, बालक होने के बाद पत्नी 6 महीने बाद मर गई। पत्नी मरी, पति रोया बिलखा, अंतिम संस्कार हुआ, फिर दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करी, पत्नी आई, उससे एक लड़का हो गया। 6 महीने बाद फिर पत्नी मर गई। पति ने सोचा अब करूं क्या, मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़ा एक छोटा, पत्नी है नहीं। बच्चों को बड़ा करा, बड़ा बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी कर दी।
शादी करी। जिस दिन बहू घर में आई उसके ठीक 3 महीने के बाद में बाप मर गया। बहू के आने पर ससुर मर गया। जिस पिता ने पाल पोस कर बड़ा करा था वो मर गया। मरने के बाद अब कितने परिवार में कितने लोग रह रहे हैं? एक बड़ा बेटा, बड़ी बहू और छोटा देवर सोतेला जो दूसरी मां का है। बीमार पड़ा। एक दिन देवर बीमार पड़ गया और देवर बीमार पड़ा तो खूब इलाज करवाया। बड़े भाई ने खूब पैसा लगाया। आखिरी में पैसा लगा लगा कर थक गया। थकने के बाद में एक दिन धर्मपत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो ये तो तुम्हारा सोतेला भाई है। और सोतेला भाई है, कौन सा तुम्हारा अपना है? कौन सा तुम्हारा अपना? ये तुम्हारा सोतेला भाई है। तो एक काम करो, मैं किसी डॉक्टर से मिलती हूं, किसी वैद्य जी से मिलती हूं, एक ऐसी दवाई बनवा के लाती हूं कि अपन देवर को दवाई के बहाने खिला खिला कर उसको मार देंगे। पूरी जायदाद अपनी हो जाएगी, फिर अपने को सोचना ही नहीं पड़ेगा। और कौन सा तुम्हारा अपना है? कौन सा अपना है? ठीक है। पत्नी ने वैद्य जी से मिलकर एक दवाई बनवाई, धीरे धीरे कर कर देवर को खिलाई। देवर मर गया। मरने के बाद में समय बीता, बहू के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया और बेटा जन्मा। जन्म लेने के बाद में देवर भी मर गया, बेटा बड़ा हो गया, बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई। बहू आने के बाद में बेटा, अब जो बहू आई थी आने के 3 महीने के बाद में वो बेटा बीमार पड़ गया। इतना बीमार पड़ा कि बाप ने खूब पैसा लगा दिया, धन दौलत लगा दिया, जायदाद बेचकर लगा दी, तो भी बेटा ठीक नहीं हुआ। अंत में हार गया और बाप ने सोचा मैंने कौन सा पाप करा जो मेरा बेटा इतना बीमार पड़ा हुआ है, इतनी तकलीफ भोग रहा है, आखिर क्या बात है? और बाप रो रहा था। इतने में पिताजी पानी पीने के लिए बाहर जाने लगे तो पलंग पर पड़ा हुआ बेटा बोला, भैया, ओ भैया। बाप ने कहा, बेटा तो बीमार रह रहे कि तेरी बुद्धि काम करना बंद कर दी, मैं तेरा भाई नहीं, मैं तेरा बाप हूं। वो बीमार बेटा कहता है, भैया कौन बाप, तुम तो मेरे भाई हो। भैया मैंने अपने हिस्से की पूरी प्रॉपर्टी तुमसे ले ही ली, भले दवाई में लगवाई परंतु लगवा दी। भैया तुमने मेरा हिस्सा खाया था, मैंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर तुमसे अपनी प्रॉपर्टी वापस ले ली है। बाप रोता हुआ बोला, माना मैंने गलती करी, पर तेरी पत्नी ने क्या गलती करी जो उसको भुगतान भुगता रिया है? अरे तू बीमार पड़ा है, रो तो वो रही है। इतने में तुरंत पलंग पर पड़ा हुआ बेटा बोला, कौन पत्नी? ये तो वही डॉक्टर है, वैद्य जी, जिसने मुझको औषधि दी थी मरने की। उसने मुझे तड़फा तड़फा कर मारा था, इसलिए मैं भी इसको तड़फा तड़फा कर मार रहा हूं। और मरने पर अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ इसको सती होना पड़ेगा। मैं भी जीते जी मरा था, ये भी जीते जी ही मरेगी। कर्म का भोग है, भोग बना। और कर्म का भोग भोगे बिना मनुष्य नहीं रह सकता महाराज। कई लोग कहते हैं उसने हमको गाली दे दी। गाली उसने नहीं दी है, पूर्व समय में तुम जो बककर आए थे, पूर्व समय में तुमने जो गाली दी थी। कोई कहती है मेरी सास बुरी मिली, कोई कहती है मुझे बहू बुरी मिली, कोई कहता है अरे तुमने सत्कर्म क्या करा। अगर पूर्व के समय में तुम पैदा होने के बाद में कोई सत्कर्म करे होते, तुमने किसी गौ माता को रोटी दी होती, किसी गौ माता की पीठ पर हाथ फेरा होता, किसी गौ माता की सेवा करी होती, तो वो गाय तुम्हारे घर में बहू बनकर आती और तुम्हारी सेवा करती। पर तुमने सेवा नहीं करी तो सेवा का फल कहां से मिलेगा। कोई कहता है हमको ठोकर लग गई, कोई कहता हमको गाली दे दी। अरे गाली उसने नहीं दी है, तुम बककर आए होगे इसलिए उसने गाली का प्रदान करा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म करो महाराज। शास्त्र कहता है मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी,
मत कर नादान। कोई कर्म ऐसा कर कर जाइए। मनुष्य की जो देह मिली है सत्कर्म करने के लिए मिली है, भगवत भजन करने के लिए, शंकर जी के नाम का स्मरण करने के लिए मिली है। कोई सहज सी देह नहीं है ये, जिसको पाया है आपने। भगवान शिव कैसे आज समय आया, भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास में पहुंचे हैं। भगवान ब्रह्मा भगवान नारायण के पास, और ब्रह्मा जी ने नारायण के पास में जाकर कहा, श्रीमन नारायण। ब्रह्मा जी जैसे ही आए तो भगवान नारायण ने पूछा, कैसे आना हुआ नारायण जी? ब्रह्मा जी आप कैसे आए हो? ब्रह्मा जी कहने लगे, मेरे मन में एक प्रश्न है, उसका उत्तर पाने के लिए आया। क्या प्रश्न है? आपके मन में प्रश्न क्या है? क्या प्रश्न है आपका? महाराज मेरा केवल एक प्रश्न है। ब्रह्मा जी बोले, मेरे बाप का नाम मुझे मालूम है। ब्रह्मा के पिता कौन है? भगवान विष्णु। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे मेरे पिताजी का नाम मालूम है। कि मेरे पिता भगवान विष्णु हैं। पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मुझे अपने पिता का नाम मालूम है, पर एक बात आज तक नहीं मालूम कि मेरे नारायण के बाप का नाम क्या है। भगवान विष्णु के पिता कौन? भगवान नारायण का पिता कौन? कौन है भगवान विष्णु का पिता? भगवान नारायण से पूछा, आपके पिताजी कौन?